नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है अजीत वर्मा और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे मिशन या एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में जिसकी कीमत हमारे देश के एक प्रधानमंत्री को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन ब्लू स्टार की। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार को अभी हाल ही में 6 जून 2023 को 39 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आखिर क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार, चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, ये जानने से पहले कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इसको चलाने के पीछे मुख्य कारण क्या था। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का मुख्य कारण था कि सन 1982 में पंजाब में एक व्यक्ति हुआ करता जिसका नाम था जनरल सिंह भिंडरावाला। दोस्तों, ये वो व्यक्ति था जिसे जनता का भी समर्थन प्राप्त था और ये अपने आप में ही एक बड़ा लीडर हुआ करता था। दोस्तों, ये जनरल सिंह भिंडरावाला पहला व्यक्ति है जिसने खालिस्तान की मांग की थी। खालिस्तान मतलब अपने सिख समुदाय के लिए एक अलग देश की मांग की थी, क्योंकि धर्म के आधार पर ही पाकिस्तान हिंदुस्तान से 1947 में अलग हो चुका था। तो जनरल सिंह भिंडरावाला के हिसाब से वो एक अपने लिए सेपरेट कंट्री या अपने सिख समुदाय के लिए सेपरेट कंट्री जिसका नाम वो खालिस्तान रखना चाहता था की मांग कर रहा था। दोस्तों, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही दिक्कत वाला मामला था कि भारत के फिर से बंटवारे की नौबत आ रही थी। दोस्तों, माने तो पाकिस्तान के लोग भी जनरल सिंह भिंडरावाला की मदद कर रहे थे, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया था, जिसमें पूरी तरीके से हमारा रोल हमारे भारत सरकार ने या यूं कहें हमारे भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने योगदान किया था बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में। यही कारण था कि पाकिस्तान भी चाह रहा था कि भारत से खालिस्तान या भारत से दो देश फिर से बने, भारत का भी बंटवारा हो जाए। दोस्तों, जनरल सिंह भिंडरावाला 1982 के वक्त खालिस्तान की मांग कर रहा था और ये मांग बहुत जोर से चल रही थी, क्योंकि उसे जनता का भी समर्थन प्राप्त था। जनरल सिंह भिंडरावाला भारत सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा था। दोस्तों, जनरल सिंह भिंडरावाला को मारने के लिए यूं कहें खालिस्तान की मांग को दबाने के लिए ही एक ऑपरेशन चलाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, या यूं कहें श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया जाता है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि 6 जून 1984 को चलाया जाता है और 7 जून 1984 को भिंडरावाले की मौत के साथ खत्म होता है। दोस्तों, यह ऑपरेशन बहुत आसान नहीं था, क्योंकि जनरल सिंह भिंडरावाला एवं उसके साथी इस सब खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों का गढ़ हुआ करता था पंजाब का अमृतसर शहर, और अमृतसर शहर का स्वर्ण मंदिर या जिसे हम श्री हरमंदिर साहिब के नाम से जानते हैं, जो कि सिखों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। दोस्तों, अब दिक्कत यह थी कि स्वर्ण मंदिर या श्री हरमंदिर साहिब से जनरल सिंह भिंडरावाला को बाहर कैसे निकाला जाए। दोस्तों, इस ऑपरेशन में भारतीय सेना स्वर्ण मंदिर से जनरल सिंह भिंडरावाला को बाहर निकालने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए भारतीय सेना जाती है। लेकिन वहां पे ये सारे खालिस्तानी या यूं कहें खालिस्तान की मांग करने वाले सारे लोग, जिसमें जनरल सिंह भिंडरावाला भी शामिल था, ये सारे लोग स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे हुए थे और भारतीय सेना का स्वर्ण मंदिर के अंदर प्रवेश करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पे सांप्रदायिक दंगे भी भड़क सकते थे, क्योंकि वो सिख समुदाय के लोगों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। दोस्तों, काफी गोलीबारी हुई। अंदर जनरल सिंह भिंडरावाला के पास काफी मात्रा में असलहा युक्त है बारूद मौजूद था। इधर से भी फायरिंग हो रही थी, उधर से भी फायरिंग हो रही थी। दोस्तों, इस क्रॉस फायरिंग में काफी सिविलियंस की भी जान गई, लेकिन भारतीय सेना डटी रही। भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर के अंदर फिर टैंक प्रवेश कराने की कोशिश की। दोस्तों, इसी टैंक के द्वारा स्वर्ण मंदिर की छत पे हमला किया जाता है। स्वर्ण मंदिर की छत गिरने से
क्योंकि स्वर्ण मंदिर के अंदर जनरल सिंह भिंडरावाला मौजूद था। स्वर्ण मंदिर की छत गिरने से या छत के मलबे के गिरने से जनरल सिंह भिंडरावाला की मौत हो जाती है। भारतीय सेना इस बात की पुष्टि कर देती है कि जनरल सिंह भिंडरावाले की मौत हो गई है, क्योंकि स्वर्ण मंदिर से बाकी उसके समर्थक या यूं कहें खालिस्तान की मांग करने वाले उसके समर्थक बाहर की ओर भाग रहे थे। तो भारतीय सेना समझ चुकी थी कि जनरल सिंह भिंडरावाला की मौत हो चुकी है। दोस्तों, इसी मलबे के गिरने से या इसी हमले के बाद स्वर्ण मंदिर के अंदर रखी श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिख धर्म के लोगों की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है, धर्म ग्रंथ है उनकी, उसके कुछ पन्ने भी फट जाते हैं और स्वर्ण मंदिर में रखा अकाल तख्त वो भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के क्षतिग्रस्त होने से और अकाल तख्त के क्षतिग्रस्त होने से सिख समुदाय के लोगों में काफी आक्रोश पैदा हो जाता है कि हमारे धर्म के ऊपर ये हमला है, न कि जनरल सिंह भिंडरावाले के ऊपर, ये हमारे धर्म के ऊपर हमला है। इस हमले के बाद सिख समुदाय काफी आक्रोशित होता है भारत सरकार के खिलाफ और प्रदर्शन के रूप में ये सब सिख समुदाय के लोग करने लगते हैं। दोस्तों, ये ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ, परंतु इस ऑपरेशन में भारत सरकार की माने तो लगभग 400 प्लस लोगों की जान गई और लगभग 1000 लोग घायल हुए। दोस्तों, इसी ऑपरेशन के बाद सिख समुदाय जो था वो काफी इंदिरा गांधी या यूं कहें भारत सरकार से नाराज था। इसी ऑपरेशन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, क्योंकि वो दिन था 31 अक्टूबर 1984 का, जब इंदिरा गांधी जी के ही दो बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के द्वारा उन्हीं के आवास पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, इन दोनों नाम के अलावा सतवंत सिंह और कहर सिंह के नाम के अलावा एक और नाम भी सामने आता है जिसने पूरी साजिश रची थी, उसका नाम था कहर सिंह। दोस्तों, इंदिरा गांधी पर लगभग 30 गोलियां चली और उनको 30 गोलियां लगी, क्योंकि सबसे पहले बेअंत सिंह इंदिरा गांधी पे 3 राउंड फायरिंग अपनी सर्विस रिवॉल्वर से करता है। फिर वो इंदिरा गांधी जब गिर पड़ती हैं तो सतवंत सिंह से कहता है कि देख क्या रहे हो, गोली चलाओ। सतवंत सिंह अपनी कार्बाइन मशीन का रुख इंदिरा गांधी की ओर करता है और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। इंदिरा गांधी को बचाने के लिए सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल जी भागते हैं उनके बचाने के लिए, तो सतवंत सिंह अपनी कार्बाइन का रुख रामेश्वर दयाल की ओर कर देता है और रामेश्वर दयाल को भी गोली लग जाती है। इंदिरा गांधी को वहां से एम्स लाया जाता है। एम्स में थोड़ी देर में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, गोली मारने के बाद सतवंत सिंह और बेअंत सिंह अपने आप को सरेंडर करने के लिए हाथ ऊपर कर देते हैं, परंतु बेअंत सिंह वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसके बाद गोलीबारी में यूं कहें उसकी मौत हो जाती है। बचे हुए सतवंत सिंह और कहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद 6 जनवरी 1989 को सतवंत सिंह और कहर सिंह को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी की सजा दे दी जाती है। दोस्तों, इंदिरा गांधी की मौत के बाद भारत देश के हालात काफी संवेदनशील हो गए थे। दोस्तों, उसी बीच दिल्ली में ही सिख धर्म और अन्य धर्मों के बीच दंगे भी हुए, जिसमें काफी संख्या में सिख समुदाय के लोग मारे भी गए, उनको जलाया भी गया, उनके घर भी जलाए गए, लोगों को जिंदा भी जलाया गया, काफी लोग मारे गए। दोस्तों, इसी के बाद इंदिरा गांधी की मौत के बाद NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के तहत नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या NSG की स्थापना होती है। NSG की स्थापना ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे मामलों को अंजाम देने के लिए की गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।